हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं बस 2 घंटे की ही तो बात है, बस एक ही दिन की तो बात है, बस किताबों की तो बात थी, बस पैसों की ही तो बात थी। वेल, इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? वेल, आइए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। और उससे पहले अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज़ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल चैनल पर मिलती रहे। वेल, मैं आपको बता दूं, ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही टाइम में बोले जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर प्रेजेंट टाइम वाले। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करना पड़ेगा आपको इट्स ओनली अ मैटर ऑफ, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ। उसके बाद लगाना है आपको अदर वर्ड्स। इस अदर वर्ड्स में आपको कोई नाउन भी आ सकता है और कोई टाइम भी आ सकता है। जो भी वर्ड आएगा आपको अदर वर्ड्स में राइट कर देना है। वेल, लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। वेल, आज का पहला सेंटेंस है बस 2 घंटे की तो बात है, उसके बाद हम लोग घर चलेंगे। वेल, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 2 आवर्स, आफ्टर दैट विल गो होम। वेल, वी विल को शॉर्ट में विल पढ़ते हैं। ऐसे तो जनरली आई और वी के साथ सेल लगाया जाता है, बट आप स्पोकन में मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बस एक दिन की ही तो बात है, उसके बाद वो आ जाएगा। वेल, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 1 डे, आफ्टर दैट ही विल कम। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 1 डे, आफ्टर दैट ही विल कम। नेक्स्ट सेंटेंस बस 100 रुपये की ही तो बात है, मैं तुम्हें 2 दिन के अंदर लौटा दूंगा। वेल, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़, आई विल रिटर्न यू विद इन 2 डेज। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 100 रुपीज़, आई विल रिटर्न यू विद इन 2 डेज। वेल दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट में किस तरीके से बोलते हैं। और उससे पहले जानते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको राइट करना पड़ेगा इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ, उसके बाद अदर वर्ड सेम टू सेम। लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। बस किताबों की ही तो बात थी। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ बुक्स, इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस बस पैसों की ही तो बात थी, तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे थे? वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ मनी, व्हाई वर यू फाइटिंग। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ मनी, व्हाई वर यू फाइटिंग। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले, तुम होते कौन हो उसे मारने वाले, तुम होते कौन हो हमें बताने वाले, तुम होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले। हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? लेट मी टेल यू। वेल, स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू। उसके बाद हम लोग लगाएंगे 2+ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस, मुझे तो मी, उसे तो हिम, लड़की रहेगी तो हर, हमें तो अस, उन लोगों को तो दैम। कोई नाम भी हो सकता है। उसके बाद अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे किस तरीके से। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर, सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। तो आज का पहला सेंटेंस है तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हु द हेल आर यू टू मेक मी अंडरस्टैंड, हु द हेल आर यू टू मेक मी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस तुम होते कौन हो उसे मारने वाले। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हु द हेल आर यू टू बीट हिम, हु द हेल आर यू टू बीट हिम या टू बीट हर अगर लड़की रहेगी तो। नेक्स्ट सेंटेंस तुम होते कौन हो हमें बताने वाले। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हु द हेल आर यू टू टेल अस, हु द हेल आर यू टू टेल अस। नेक्स्ट सेंटेंस तुम होते कौन हो मुझे सलाह देने वाले। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हु द हेल आर यू टू एडवाइस मी, हु द हेल आर यू टू एडवाइस मी। हे दोस्तों, कभी कभी आप लोगों को अपने डेली लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस बोलना पड़ता होगा जहाँ पर आप कहते हैं साफ साफ बोलो, साफ साफ लिखो, साफ साफ बताओ, साफ साफ देखा क्या। तो इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? वेल, स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग जानते हैं साफ साफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। वेल, साफ साफ को इंग्लिश में बोला जाता है क्लियरली, नीटली, फ्रैंकली, सिंपली। लोड्स ऑफ वर्ड्स है जिसका आप यूज कर सकते हैं सिचुएशन के अनुसार। वेल, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पर इस तरह के सिचुएशन को बताने के लिए आप सबसे अच्छा वर्ड क्लियरली का यूज कर सकते हैं। वेल, लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको समझ में आए कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज किया जाता है। वेल, आज का पहला सेंटेंस है साफ साफ बोलो।
मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड, स्पीक क्लियरली, या स्पीक क्लियरली, आई कॉन्ट अंडरस्टैंड। और आप कह सकते हैं आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज स्पीक क्लियरली। नेक्स्ट सेंटेंस, साफ साफ लिखो। टेक डाउन क्लियरली, टेक डाउन क्लियरली या राइट क्लियरली, आप कह सकते हैं पुट डाउन क्लियरली। लिखने के लिए टेक डाउन, पुट डाउन और राइट तीनों का यूज कर सकते हैं आप। वेल मॉडर्न इंग्लिश में लोग टेक डाउन ज़्यादा यूज करते हैं। वेल नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप नीटली से बना सकते हैं। राइट नीटली, राइट नीटली। नेक्स्ट सेंटेंस, साफ साफ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। टेल मी क्लियरली व्हाट डू यू वांट टू से, टेल मी क्लियरली व्हाट डू यू वांट टू से। नेक्स्ट सेंटेंस, साफ साफ देखा क्या। डिड यू सी क्लियरली, डिड यू सी क्लियरली। हे दोस्तों, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी थी लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले, ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक केयर सेल्फ।